नमस्कार दोस्तों। भारत को सिस्टमेटिकली अटैक किया जा रहा है हमारे देश के अंदर से। अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुना होगा, एक बांग्लादेशी घुसपैठिया सांगली एरिया में पकड़ा गया और उसके साथ जो पुलिस थी हक्की बक्की रह गई। ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? पहली बात, ये एंटर किया कैसे? उसके बाद उसने सांगली जैसा एक छोटा सा एरिया उसी को चूज क्यों किया और किस तरह से वो हाइड कर रहा था पूरे सिस्टम के साथ, ये इसका उजागर हुआ है रिसेंटली और हमें अपने ही देश में हमें पता ही नहीं है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर घुसपैठ हो रहा है, साइलेंट इन्वेजन हो रहा है, ये सबको पता है, हमारे से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जो इन्फिल्ट्रेशन है बांग्लादेशियों की, अब वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज तक कन्फाइंड नहीं है। जैसे हमें लगता था कि भाई ये तो चले जाते हैं मणिपुर में, ये वेस्ट बंगाल में, असम में, जो कि बांग्लादेश के साथ में लगते हुए एरियाज हैं। ये इलीगल माइग्रेंट्स अब फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर, यानी कि जब बांग्लादेश में आते हैं, आते ही इन्हें फेक डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये इंडियन सोसाइटी में मिक्स होते जा रहे हैं। यहाँ पर जॉब्स मिल रही हैं इनको और इवन कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिशियंस को। अभी आपने देखा होगा, अजीत पवार जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के बीच में है, उन्होंने खड़े होकर बोल दिया कि अगर मुसलमानों को कुछ भी किया गया तो आपका भाई यहां खड़ा है, आपको कुछ नहीं होने देगा। यानी कि ये इंडियन पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए इन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं ओपनली। और ये जो अभी केस आया था महाराष्ट्र के सांगली का, इसने शॉक वेव्स भेज दी हैं पूरे देश के पुलिस फोर्स के अंदर, क्योंकि एक ऐसा डेंजरस नेटवर्क ये सामने आ गया, उजागर हुआ है एक बंदे के पकड़ने के बाद, जो डेमोग्राफिक चेंज को बताता है कि किस तरह से ये जानबूझकर पूरे भारत में फैलते जा रहे हैं और डेमोग्राफी को चेंज करते जा रहे हैं, ताकि कभी भी मोदी जी की गवर्नमेंट अगर 2029 में आने की कोशिश भी करे वो ना आ सके। आपने अयोध्या के मामले में देख लिया, आपने इवन की अमेठी में देख लिया। उन्होंने जानबूझकर बांग्लादेशियों को लाखों की तादाद में वहां पर बसाया ताकि जब इलेक्शंस हो बीजेपी पूरा काम करने के बाद भी जीत ना सके। मैं अभी वाराणसी जाकर आया हूं, पूरा वाराणसी इन बंदर वाली टोपियों के साथ भर दिया गया है ताकि अगली बार जब मोदी जी वाराणसी से खड़े हों वो जीत ना सके। इस बार भी जो मार्जिन था जीतने का वो बहुत छोटा था। क्यों? ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने वोट नहीं किया, लेकिन ये जो घुसपैठिए बैठा दिए गए हैं वो नहीं चाहते कि मोदी, शाह या इवन योगी जी ये कभी जीत सके। आपने यूपी में ऑलरेडी देख लिया, अखिलेश यादव ओपनली इन कॉकरोचों को सपोर्ट करता जा रहा है और बीजेपी अपनी जो ग्राउंड है वो लूज करती जा रही है। अब आते हैं कि ये जो जर्नी है इलीगल माइग्रेंट्स की, बांग्लादेशियों की, ये होती कैसे है और ये करते क्या है यहां पर आकर। अभी जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, उन्होंने एक सस्पिशियस मैन देखा जो कि पटेल चौक सांगली में घूम रहा था। उन्हें नहीं पता था कि इस बंदे को पकड़ने के बाद एक मेजर रैकेट वो पकड़ा जाएगा। बंदे का नाम था मोहम्मद हुसैन। जब उसे पकड़ा गया, उसने बड़े कॉन्फिडेंटली जेब से निकाला, अरे मुंह बंद करो यार, मेरे पास आधार कार्ड है, मैं आमिर शेख हूं और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। लेकिन जो ऑफिसर थे, क्योंकि वो एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लोग थे, उन्हें पहले से पता था। उन्होंने जब उसको थोड़ा सा और पूछना शुरू किया तो उसकी जो स्टोरी थी उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए। बोलता कुछ और था और उसके बाद उसकी स्टोरी ही चेंज होनी शुरू हो गई। जब उस बंदे ने, इस सो कॉल्ड मोहम्मद ने, जब उसने रियलाइज किया कि अब तो फंस गया है, अब तो सच बोलना ही पड़ेगा, तो वो तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया कि वो इंडियन नेशनल नहीं है, वो एक बांग्लादेशी है जो इलीगली भारत में आया था। ये तो इतना शॉकिंग नहीं था, लेकिन उसके बाद जो बताया उसने रोंगटे खड़े कर दिए। उसको मिल गया है और ये सारा कुछ करने के लिए उसको सिर्फ 20,000 रुपए देने पड़े। और उसको जब पूछा गया कि तुम सांगली जैसी इतनी छोटी सी जगह पे क्यों रहने आए हो, तो उसने बोला ये स्ट्रेटेजिकली हम आ रहे हैं, हम जो इंटीरियर्स हैं भारत के उसके अंदर आकर रहते हैं, क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। जैसे मुंबई में आता हूँ मैं, अगर कोलकाता जाता हूँ, पुणे जाता हूँ, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, लेकिन सांगली जैसी छोटी सी जगह में मैं आकर रहता हूँ और ये पूरे भारत में हम लोग करते जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा, जवाहरलाल नेहरू को एक बार पूछा गया था कि अगर तुम धर्म के बेस पर 2 कंट्रीज बना लिए, मुसलमानों ने 98% मुसलमानों ने बोला वो भारत में नहीं रहना चाहते।
और वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान में। तुमने उन्हें रोका क्यों, तुमने जाने क्यों नहीं दिया? तो राहुल नेहरू ने बोला था कि ये लोग बहुत इंटीरियर्स में रहते हैं, इन्हें पकड़ पकड़ कर पाकिस्तान में भेजना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो हमने गिव अप कर दिया और इन्हें जाने से रोक दिया। ये उनका आंसर था। वही चीज़ अब भारत में होती जा रही है। अब इसका मिशन क्या था? इसका मिशन था, ये नहीं था सिर्फ कि यहां पर सर्वाइवल करना है भारत में लो कॉस्ट ऑफ लिविंग के कारण। उसका प्राइमरी मिशन था यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना। और ये एक पूरी मशीनरी है जिसको मैं बोलता हूं कि पूरा वेल ऑयल्ड इनफिल्ट्रेशन मशीनरी। एजेंट्स हैं भारत में जो इन्हें फैसिलिटेट करते हैं। और ये वन ऑफ केस नहीं है दोस्तों। इस इनलीगल माइग्रेंट जैसे ये मोहम्मद हुसैन आया था, एक पावरफुल नेटवर्क है एजेंट्स का जो डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करते हैं, उनका पॉलिटिशियंस का जो आंखें बंद कर लेते हैं कि ये आ रहे हैं, कल को मुझे जिताएंगे। और ये एजेंट्स जो होते हैं, इन एजेंट्स का मतलब होता है ये इंडियन डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करते हैं, इन्हें हाउसिंग देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, फ्री राशन दिलाते हैं गवर्नमेंट की स्कीम का, और एक सेफ पैसेज मिलता है इनको बॉर्डर से इंटीरियर्स ऑफ इंडिया में जाने तक का। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ये बहुत बड़ा वोट बैंक भी है और पैसे की खान भी है। ये इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये कैलकुलेटिव डेमोग्राफिक अटैक है भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर। और सांगली अब एक नया इलीगल माइग्रेंट्स का सेफ हेवन बन चुका है। आपने देखा होगा द्वारका जो हमारे वो थे 2 आइलैंड्स है द्वारका में, उन्हें भी इन्होंने ऐसे ही कन्वर्ट किया था। वहां से शिप्स भर के आती थी, बोट्स भर के, वहां पर उन आइलैंड्स के ऊपर इन कॉकरोचों को बसाया जाता था और आहिस्ता आहिस्ता भारत में इन्फिल्ट्रेट किया जाता था। आपने लक्षद्वीप में देख लिया, मोदी जी ऐसे ही नहीं गए थे, वहां पर भी पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर भारतीयों को निकालकर वहां पे सारे इन्फिल्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं। अंडमान में यही हाल है। पूरे बॉर्डर एरियाज पे जो सी के साथ लगते हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको टोपी वाले दिखते हैं। सारे हिंदुओं को निकाल दिया ताकि आराम से ये इन्फिल्ट्रेशन कर सके। उन्हें यहाँ पर आधार कार्ड दिए जाते हैं और जो हॉटस्पॉट थे पहले मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, वो खत्म हो गया। अब वो हॉटस्पॉट नहीं रहे इलीगल बांग्लादेशियों के लिए, क्योंकि वहां पर लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, पुलिस की सर्वेलेंस भी है। इसलिए ये स्मॉल विलेजेस, सिटीज को अब ये टारगेट कर रहे हैं और वहां पर ब्लेंड होते जा रहे हैं। मैं रिसेंटली भारत में था तो वहां पे मैं लुधियाना में गया, तो लुधियाना में कभी भी आपको इतने लोग नहीं दिखते थे, अब तो भर गया, क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है एज कंपेयर टू दिल्ली एंड अदर सिटीज। अब हर छोटी सिटी में आपको ये टोपी वाले दिखते हैं और भर के निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनसे वैसे बदबू आती है। अब आते हैं सांगली जो अट्रैक्टिव बनाया है किसके लिए? लोअर कॉस्ट, पुलिस की स्क्रूटनी कम, और उनके साथ जो इनको प्यार करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सेटल्ड हैं, वो इनको बसा भी लेते हैं। एक एक कमरे में 20-20 लोग ये इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर ये 20-20 एक साल में पैदा भी कर लेते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी डीप कॉन्स्पिरेसी है और इसका एक पॉलिटिकल करेक्शन भी है। जब इंटेरोगेशन किया गया इस मोहम्मद के साथ, इसने बताया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक्ड है जो बांग्लादेश के साथ है, और उस बांग्लादेशी पार्टी के साथ भारत की कुछ पार्टियां हैं तेलंगाना में, उनका प्यार भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इसको यहां बुलाया और यहां पर बैठ गया। यानी कि एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न अब सामने आ गया है कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए भारत नहीं आते, एक लार्जर प्लॉट भी है कि भारत को डिस्टेबलाइज करना है नियर फ्यूचर में। और ये लोग 30-30 साल का, 20 साल का प्लान लेके आते हैं और यहां पर आकर सारा कुछ चेंज करते जा रहे हैं। डेमोग्राफी, थिंकिंग स्टाइल, इवन पॉलिटिशियन से जो हमारे ऊपर जो सोशल मीडिया में जो कुछ स्प्रेड हो रहा है, वो भी सारा कुछ ये इसको बोलते हैं कि अब ये फोर्स कर रहे हैं हमें। दोस्तों एक इतना डार्क अंडर बैली करंट है इन चीज़ों को करने के लिए, क्राइम का, स्मगलिंग का, इन्फिल्ट्रेशन का, जिसका हमें पता भी नहीं है। ये आते हैं जॉब बॉर्डर को क्रॉस कर जॉब्स के चक्कर में भी, और ये $1 बिलियन इंडस्ट्री भी बन चुकी है। एक नेटवर्क है जो लोगों को स्मगल करता है भारत में लेके आने के लिए, पॉलिटिशियंस के सपोर्ट के साथ। उसके बाद ये यहाँ पे जो सड़कों पे गायें होती हैं, हमने कई बार देखा होगा कि कैटल स्मगलिंग में ये सारे इलीगल्स होते हैं। गोल्ड की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये सारा काम किया जाता है। बीएसएफ ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली कि हर रोज की इन इलीगल्स के थ्रू 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की इलीगल एक्टिविटीज हो रही है हर रोज,
बांग्लादेश के बॉर्डर पर। ये तो वो है जो हमारी बीएसएफ को पता है। और हर इलीगल बांग्लादेशी जो भारत में आता है वो इन एजेंट्स को 10 से लेकर 15,000 रुपए दे के जाता है। यानी कि भारत आज की डेट में एक सिटिंग टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है। और एक बांग्लादेशी इन्फ्लिल्ट्रेटर जो सांगली में था उसने बता दिया कि मिलियंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स ऐसे ही डेमोग्राफिक चेंज करते जा रहे हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स लेते जा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड्स, राशन कार्ड्स, सब कुछ ले रहे हैं। सारे बेनिफिट्स कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। हम भारतीय जो टैक्स भरते हैं, हमारी जेबों का पैसा उनकी तरफ जा रहा है ताकि वो अपने नंबर्स को इंक्रीज करें और कल को हमारे ही गले काटे। इसके लिए करना क्या चाहिए? करना यह कि है आपको बॉर्डर कंट्रोल स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जो पॉलिटिकल पार्टी इन इन्फिल्ट्रेटर्स को सपोर्ट करती है आपको या तो बैन करना पड़ेगा या अंदर करना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट आपने इसीलिए रखी है। हो सकता है वो दल्ले बिके हुए जजेस आपके लिए बात कर रहे, इस देश को बचाने की बात करें, ये ना बोले कि रोहिंग्यास आए हैं इनके बच्चों को पढ़ा दीजिए। इसकी बजाय हो सकता है उनको थोड़ी सी अकल आ जाए जो हमारे जजेस हैं। बट कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और जो इलीगल्स पकड़े गए, पकड़ के बाहर निकालिए। ये ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे, आपको किडनियां निकालनी पड़ेंगी जैसे चाइना निकालता है। जब तक आप इनके साथ सख्ती से वर्तेंगे नहीं, ये वापस जाने वाले नहीं हैं। और जो फोर्जरी करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्हें तो लाइफ लॉन्ग जेल होनी चाहिए, यानी कि जेल फॉर लाइफ। अब मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा पूछता हूं, क्या आप जागे हैं? सांगली ने आपको जगाना चाहिए। आपको, मैं चाइना में रहता हूं और मुझे चिंता है कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ अब डेमोग्राफिक चेंज दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता में नहीं हो रही, ये हर इंडियन सिटी और हर इंडियन विलेज में हो रही है। और ऐसे कितने इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इलीगली जो हमारे आसपास रहते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो वहां पर क्राइम कर आए हैं, हिंदुओं के रेप कर आए हैं, टेररिस्ट कनेक्शंस हैं उनके, और आज भारत में हमारे साथ रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ सुना, ऐसे ही एक इलीगल जो था वो लुधियाना में रह रहा था। साथ वाले घर में हिंदू रहते थे, उनकी बच्ची 3-4 साल की बाहर घूम रही थी, खेल रही थी, उसे पकड़कर रेप कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी मेंटालिटी ही ऐसी है। तो ये दोस्तों एक इमिग्रेशन का इशू नहीं है जो बार बार आप बोलते जाते हैं, ये भारत के सर्वाइवल का डर है। और क्या हम भारतीय, आर वी अवेयर? अभी हम जागे हैं या इट्स ऑलरेडी टू लेट? क्या हमने अपनी कंट्री को अपने ही हाथों से हमने बर्बाद कर दिया? और ये जो फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि यहां पर हमारे देश के खिलाफ काम किया जाए, कांग्रेस, ओवैसी, ममता, टोंटी चोर, कोई भी ऐसा नहीं है जो भारत के लिए बात करता हो। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए इन इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ खड़े हैं। क्या हमारे देश के पास कोई चॉइस है कि इन सारे इलीगल्स को बाहर निकाला जाए? कुछ तो किया जाए। और जो किया जाए वो क्या किया जाए? क्या चाइना मॉडल ठीक है कि जो इलीगल पकड़ा गया किडनी निकाल लो? अपने आप दूसरे डर के मारे नहीं आएंगे, क्योंकि इनका अगर कोई भी अंग कट जाता है, इनकी जन्नत कैंसिल हो जाती है। तभी ये अपने बॉडी के ऑर्गन्स को डोनेट नहीं करते, क्योंकि ये लिखा गया है कि अगर आपका कोई भी लड़ाई करते हुए अंग टूट गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वैसे कट गया तो आपकी जन्नत कैंसिल। उस चक्कर में चाइना ने एक ही काम किया, इनकी जन्नत ही कैंसिल कर दी, किडनी निकाल ली सबकी। क्या वो फॉर्मूला है? और क्या हमारे देश के लोग जागे हैं? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो जाग गई। उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, मैंने कल ही वीडियो देखा, बॉर्डर के ऊपर इतने भर भर के लोग आ रहे हैं, इनको बुलाया जा रहा है, उन्हें रोका और वापस भेज दिया। लेकिन जब तक आप बॉर्डर पे शूट एट साइट का ऑर्डर नहीं देंगे, जैसे ट्रंप ने किया है, बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेटर पकड़ा गया, शूट एट साइट आना ही बंद कर दिया। जब तक आप शूट एट साइट का ऑर्डर नहीं देंगे, वो बीएसएफ को बोलते हैं लड़ना नहीं है। आपने तो वही काम कर दिया जो कांग्रेस करती थी। मुझे लगता है दोबारा से आना पड़ेगा, जैसे कश्मीर में आपने बोल दिया शूट एट साइट, जो आया गोली मार दो। जब तक हमारी गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी, ये जो सांगली में जो उजागर हुआ है घुसपैठियों का, ये बढ़ता जाएगा और हमारा फ्यूचर ब्लीक होता जाएगा। आई हैड टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू सो दैट एटलीस्ट यू वेक अप। और अगर आपके आसपास कहीं भी आपको इलीगल दिखता है,
उसे पकड़वाइए, पुलिस को बताइए कि भैया ये है, इसको पकड़ के इंटेरोगेशन करो। जब हम ये काम करना शुरू करेंगे, इनकी दुकानदारी बंद होगी, इन एजेंट्स की, इन पॉलिटिशियंस की, जो इन्हें अपने फायदे के लिए बसाते जा रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।